अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बाबा जी हुजूर ये फरमा दें कि मर्द खुद शनास कौन होता है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मर्द खुद शनास या मर्द खुद आगाह, वो मर्द जो अपने आप से आगाही हासिल कर चुका है या जो उसके जिस्म के अंदर जो वारदात हो रही है उसको वो समझता है और जिस्म के अंदर की ज़बान जो है वो उसको समझ रहा है और उसका वो जवाब दे सकता है, तो उसको हम मर्द खुद आगाह या मर्द खुद शनास कहेंगे। अल्लामा साहब ने इसके मतलब एक शेर में ये फरमाया है, खुदी से मर्द खुद आगाह का जलालो जमाल, खुदी से मर्द खुद आगाह का जलालो जमाल, कि ये कुरान है बाकी सारी तफसीरें। तो हज़रात ग्रामीउल कदर कि मर्द खुद शनास का जो जिस्म होता है वो कीमिया घर की तरह काम करता है। उसके खून की गर्दिश के अंडर होती है ज़माने की गर्दिश, यानी उसके परवाज़ जो है वो चाँद और सितारों से ऊपर होती है और चाँद और सितारों की जो गर्दिश है वो उसकी खून की गर्दिश के ताबे होती है। ऐ मेरे हम सफ़रों, मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि वो रिजालुल गैब में से एक होता है। उसके ज़रिए दुनिया का नज़्म व नस्क जो है ना वो रूहानी तौर पर चलाया जाता है और वो अपने हलके का या अपने इलाके का वो एक खुद मुख्तार हुक्मरान होता है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने उसको छुपाया हुआ होता है। वो एक आम इंसान की तरह होता है, एक मामूली इंसान की वो ज़िंदगी गुजारता है और दुनियादारी से उसका कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन उसका जिस्म जो है वो जहाने असगर की मानंद होता है कि जो कुछ भी उसने करना है वो उसके जिस्म के ज़रिए आर्डर होता है और जो उसके जिस्म के ज़रिए आर्डर होता है वो दर्जा बदर्जा सब ईमान वालों में तकसीम किया जाता है और उसके मुताबिक उन्हें उससे मदद पहुंचती है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जो रिजालुल गैब होते हैं उनसे मदद ऐसे पहुंचती है दुनिया वालों को, या वो इस तरह मदद करते हैं जिस तरह एक सूरज की रोशनी पूरे ज़माने को रोशन कर रही होती है। तो हज़रात ग्रामीउल कदर मर्द खुद शनास जो है वो एक अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है और उसका तल्लुक़ जो है वो रूहानी निज़ाम के साथ होता है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता है। तो जो मर्द खुद शनास है उसके मतलब अल्लामा साहब ने एक और शेर में भी रोशनी डाली है और वो फरमाते हैं, कुश्ताए शमा को जला सकती है नफ्स मौजुन की, कुश्ताए शमा को जला सकती है नफ्स मौजुन की, ना जाने क्या छुपा रखा है अहले दिल के सीनों में। हज़रात ग्रामीउल कदर उनका चलना, उनका फिरना, उनका उठना, उनका बैठना वो अपनी मर्ज़ी के ताबे नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए वक़फ़ होते हैं। उनकी अपनी रज़ा, अपनी मर्ज़ी, अपनी चाहत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। उन्होंने दुनिया की हर चीज़ को, दाता हुज़ूर फरमाते हैं कि जो मर्द खुद आगाह है उसने कायनात की हर चीज़ को चख के छोड़ दिया है और उससे वो बेजार है। वो किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता
बस अगर वो है तो अपने मौला के लिए, अपने सरकार के लिए है, उसकी ज़िंदगी वक्फ़ है और वो चलता फिरता जो है, जहाँ से वो गुज़रता है वहाँ नेमतें बढ़ती हैं, वहाँ रहमत और फजलो करम की बारिशें होती हैं और उसका वजूद जो है वो कायनात पर एक रहमत की मानंद होता है। जिस तरह के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नुमाइंदगी कर रहा हो, जिस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को एक रहमतुल आलमीन के तौर पर डील किया है। इसी तरह यानी उसका किरदार क्या होता है कि वो उसके कोई बुरा कहे, उसे कोई अच्छा कहे, उसे कोई अच्छा जाने, उसे कोई गालियां दे, उसे कोई ज़्यादती करे, वो किसी का जवाब देना पसंद नहीं करता, बल्कि सभी को वो खैर से जवाब देता है और हर के लिए वो भलाई का बायस होता है, उसे किसी से सरोकार नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की सोहबत नसीब फरमाए। वो काबिल तारीफ़ लोग हैं। और अल्लामा साहब ने जो ये शेर कहा है कि खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़बां तू है, खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल मगलूबे गुमा तू है। तो ये मर्द खुदशनास की कुछ निशानियाँ इसमें बताई गई हैं। इस तक पहुँच वही सकता है जो अंदर की वारदात को, अपने आप को समझता है और उसको वो उसका जवाब दे सकता है। बेशक उसका जवाब जो है वो बायस रहमत होता है मखलूक के लिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की सोहबत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।